हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे, फिर हम कपड़े पर। तो ये हमारा पेपर है। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं हम डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो पहले हम हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंची का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब तैयार लंबाई हमारी 14 इंच है और 1 इंच हम इसमें मार्जिन का रखेंगे। तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। ये डीप नेक पे 5.5 पर हम शोल्डर लगाएंगे। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.2 इंच पर। अब इस निशान को इस तरीके से सीधा कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका है कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 36 का चौथाई हिस्सा आएगा 9 इंच। अब कमर का 30 है तो चौथाई हिस्सा आएगा 7.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और 1 इंची हम बैक पार्ट की प्लेट के लिए ले रहे हैं। अब इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। ये बैक पार्ट के आर्म होल का निशान है। अब इस तरीके से शेप दे देंगे। अब फ्रंट वाले आर्म होल का निशान लगाएंगे 1 इंच पर। बैक वाला 1.5 इंच पर लगाया है और फ्रंट वाला 1 इंच पर लगाया है। हमको ज़्यादा गहराई नहीं देनी है इसमें। आर्म होल का निशान लग गया है हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे पहले, क्योंकि इसमें से हम बैक पार्ट की कटिंग करके अलग निकालेंगे। फिर हम आगे कटोरी वाले उसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो इससे हमारा बैक पार्ट भी निकल आएगा और फ्रंट पार्ट भी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटोरी निकालेंगे इसमें से। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। अब इस पर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर और नीचे की तरफ 2.2 इंच पर। अब इस निशान को पहले हम सीधा कर देंगे, फिर बाद में हम शेप देंगे। पहले सीधा करके अब इस तरीके से हल्के हाथ से शेप दे दें। हमने शेप दे दिया है बेल्ट का। अब हम गले का निशान लगा लेंगे। चौड़ाई 2 इंच पर 2.5 इंच पर और लंबाई 6.5। नीचे की तरफ से हमने 3 इंच लिया है चौड़ाई में और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब हम कटोरी का निशान लगाएंगे। हमारा चेस्ट साइज 36 है। 36 का छठवां भाग हमारा आएगा। 36 का छठवां भाग हमारा 6 इंच आएगा। तो इस तरीके से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे कटोरी का। अब गले की तरफ से इस तरीके से 1 इंच का निशान लगा लेंगे नीचे से। और आर्म होल की तरफ से, फ्रंट वाले आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। पहले आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो आर्म होल की।
अब हम कटोरी का शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारी कटोरी का भी निशान लग गया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप ब्लाउज कटिंग करोगे तो बहुत परफेक्ट ब्लाउज बनकर आता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये हमने कटिंग कर लिया। हमने तीनों पार्ट अपनी अलग कर लिए हैं कटिंग करके। अब हम कटोरी में से, ये छोटी कटोरी है हमारी, ये किसी काम की नहीं है। अब हम इसको बढ़ा के कटिंग करेंगे। पहले इस कटोरी को रख के सेम निशान लगा लें, कपड़े को बढ़ा के रखते हुए। ये अभी हम पेपर पे कटिंग करेंगे। ये हमने सेम निशान लगा लिए हैं। अब हम इस तरफ से हमने रखा है 1 इंच और पीछे की तरफ से रखा है हमने 1.5 इंच। अब इन निशान को सीधा कर देंगे। पीछे की तरफ से आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से घुमाते हुए शेप दे देंगे। और इस तरफ हमको मार्जिन नहीं रखना है, हुकाई का हमने मार्जिन पहले ही रख दिया है। अब ये इसका हम पूरे का इस तरीके से इंच टेप रख के इसको हाफ कर लेंगे। अब इसका बीच सेंटर पे निशान लगा लेंगे। तो 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ाते हुए और 1.5 इंच ऊपर की तरफ प्लेट के लिए। अब इस निशान को इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हमारी बड़ी कटोरी का निशान लग गया है। अब हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे 2.5 इंच का, हाफ हाफ करके ऐसे निशान लगा लें। अब ये हमारा प्लेट का भी निशान लग गया है, कटोरी के हमारे निशान लग गए हैं परफेक्ट तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटोरी भी कट हो गई है। इस कटोरी का हमको कोई काम नहीं है, ये वाली कटोरी हमारी काम की है। तो हमारे ये तीनों पार्ट तैयार हो गए हैं कटोरी कट के ब्लाउज के। ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट के चेस्ट से आर्म होल को इस तरीके से नाप लेंगे अपनी बाजू की कटिंग करने के लिए। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। लंबाई आप बाजू की अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। हम इसमें 6 इंच बाजू रख रहे हैं। तो जितना हमारा आया था आर्म होल 8 इंच, इस तरीके से निशान लगा लेंगे पहले। और नीचे की तरफ से हम इस तरीके से डाउन करते हुए 3 इंच पर अब इस तरीके से बाजू का शेप दे देंगे। अब आगे गोलाई रखेंगे बाजू की 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 2 इंच यहाँ भी एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरफ बाजू के लिए, मार्जिन के लिए। अब इस तरीके से शेप देके अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये बाजू कट करने का बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है। बाजू भी कट हो गई। अब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे सेम तरीके से, इस तरीके से रख के। कटोरी को आपको अरेब में रखना है कपड़े पे, इसका शेप जब भी अच्छा आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये मेरा तरीका कटोरी कट ब्लाउज़ का। आप कोई भी साइज़ की इस तरीके से ही कटिंग कर सकते हो, पहले पेपर पर फिर कपड़े पर। और कमेंट में बताइएगा आपको और किस किस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग चाहिए। अब इसकी स्टिचिंग हम दूसरे पार्ट में डालेंगे। तो वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमने पेपर पर बाजू की गहराई नहीं दी थी आधा इंच की, तो अब हम इसमें दे देंगे। इसको आप कपड़े पर भी दे सकते हो। ये हमारी फुल कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग हम अगले भाग में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा।